मैं इस ब्लॉग में काफ़ी कुछ आप लोगों को बताने जा रही हूँ। प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखें और लास्ट तक बने रहें, तभी आपको उत्तराखंड में भेटोला देली पूजा ये क्या होता है मालूम पड़ेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ उत्तराखंड। तो जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें, लाइक शेयर ज़रूर करें अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे। तो मैं ये देखिए इस सुंदर अल्पना हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन का ये कल्चर है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आज है संक्रांति, चैत्र मास का पहला दिन। और बैसाख जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार वसंत ऋतु कहलाता है। तो वसंत ऋतु में आपने देखा कोयल की कुहू कुहू, और ये अल्पना में हमारे लक्ष्मी के पैर देखे। आज संक्रांति के दिन हम लोग अल्पना दी है। जैसे बसंत में नए नए फूल खिले हैं, प्रकृति ने अपना नया रंग लेके आई है। छोटे छोटे पेड़ों में भी नए नए फूल पत्तियाँ आ रही हैं, ये देखिए। तो इसी तरह फ्रेंड्स, जो कुमाऊं में आज का दिन फूलदेई के नाम से जाना जाता है। आज के दिन को हमारे यहाँ देहली पूजन, जो दहलीज होती है, घर की दहलीज होती है, वो कन्याएं हमारे घर में उसकी पूजा करती हैं। तो आइए पहले मैं दिखाती हूँ वो पूजा कैसे होती है, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वो उस पूजा क्यों की जाती है और किस लिए की जाती है, मैं बता रही हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए पूरे वीडियो में और देखते रहिए वे पूजा कैसे होती है। घर की बेटियाँ करती हैं, मेरी भी बेटी देहली पूजन कर रही है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और ये मेरी थोड़ी सी बागवानी देखें। शुरुआत करते हैं भगवान का नाम स्मरण करके, और भगवान हम सबके आपके जीवन में नई खुशियाँ, उत्साह, उमंग पैदा करें। सबके लिए नया जो है वो वर्ष, अभी नया वर्ष हम लोग का अभी वैसे प्रतिपदा से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए हम लोग कैसे तैयारी करते हैं देहली पूजन की, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ये क्यों और कैसे और किस लिए क्या क्या किया जाता है इसमें, इस महीने में हमारे यहाँ क्या होता है, ये मैं आपको बताती जाती हूँ। और इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक और शेयर। हमारी समृद्ध परंपरा है, हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, उत्तराखंड की, तो इसका प्रचार प्रसार ज़रूर करें। और ये एक थाली में हम लोग रखते हैं फूल, अक्षत, बतासे, और जो परंपरागत जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं, ये बेटी के लिए हैं। इन चीज़ों से बेटी देवी पूजन करेगी, और उसका मुंह मीठा करने के लिए परंपरागत रूप से गुड़ रखा गया है। तो शुरुआत करते हैं घर की प्रथम देली से। दहलीज की पूजा होती है, खूब अच्छे अच्छे फूल बिखेर के दहली का सजाया जाता है। जैसे हमने अल्पना दी है, इसी तरीके से अल्पना दी जाती है पहले, और एक दिन पहले अल्पना दे दी जाती है। और इस महीने घर का रंग रोगन किया जाता है, और बेटियां आके इसी तरह देली पूजन करती हैं, और उनको फिर पूड़ी पकवान और खिलौने, छोटी हैं तो, और वस्त्र, ये सब दिए जाते हैं। तो देखते रहिए देली पूजन और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और अभी आगे सरप्राइज़ है, पूरा कैसे क्या होता है आपको बताते जाएंगे। और सब रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन ही खुशियाँ और उत्साह, जब बसंत ऋतु आती है तो एक अलग टाइप का उत्साह, उमंग हर में आप लोगों ने देखा होगा, महसूस किया होगा। खुशी आती है। होली भी हमारी इसी महीने आती है, तो खूब रौनक होती है हमारे कुमाऊं में आज के दिन। और बेटियां रंग बिरंगे कपड़े पहन के जाती हैं, मटकती हुई छोटी छोटी कन्याएं जो हैं बहुत प्यारी लगती हैं। ये देखिए अब ये अक्षत से देली पूजन होता है।
है और आपको इसके बारे में जानकारी ही मिलेगी। हमारे यहाँ के रीति रिवाज क्या हैं। तो कुमाऊं क्षेत्र में जो है आज के दिन देली पूजन के नाम से विख्यात है। पहले के समय में कहा जाता है कि पूरे महीने, ये जो महीना स्टार्ट हुआ है आज से संक्रांति से चैत्र माह, तो इस पूरे महीने में देली का भी पूजन किया जाता था। लड़कियों कन्याओं का त्योहार है। कन्याएं घर घर जाती हैं और कन्याएं देली का पूजन करती हैं, क्योंकि कन्याएं लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। और इसलिए संक्रांति के दिन सुबह सुबह अगर आपके देली में कन्याएं फूल और अक्षत बिखेर रही हैं तो इसका मतलब भी संपन्नता, समृद्धि, धन धान्य और शुभ का प्रतीक है। कन्या, जहां आज के समय में कन्याओं को बेटियां गर्भ में ही मारी जा रही हैं, लेकिन हमारे समाज में उनका पहले से ही विशेष महत्व है। ये नहीं कि आज स्नान करके पकवान वगैरह बना के बेटियों को दिए जाते हैं। अक्षर निराहार मुंह से बेटियां देली पूजन करती हैं, मतलब कि बिना खाए कुछ, और बेटियों को दिए जाते हैं चावल, गुड़, क्योंकि पहले गुड़ ही मिठाई का स्वरूप होता था। तो गुड़ और बतासे, और उसमें बेटियों को दक्षिणा भी दी जाती है और फूल रखे जाते हैं, जिससे बेटियां आपकी हर देली को पूजा करती हैं। और आपकी देली का मतलब है, देहली का मतलब है, देली माने देहली, देहली दहलीज जो है, दहलीज को पूजते हुए अंदर आती है, संपन्नता और अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती हैं। और विशेषकर कहा जाता है, जब कन्याएं, हम छोटे थे तो हम भी पूजते थे, तो हम बोलते थे, देली पूजी छम्मासी, तू देली बढ़नी रहे, मैं चेली पूजनी रू। मतलब इसका ये बहुत भावुक भी है। ये बेटियों का अपने मायके से बहुत लगाव होता है। और जो है तो बेटियां ये बोलती हैं कि तू देली बढ़नी रहे, मतलब मेरी मायके की जो दहलीज है वो बढ़ती रहे, भाई भतीजे मतलब परिवार में वृद्धि हो, संपन्नता आए, और मैं इस देली का पूजन हमेशा करती रहूं। तरह से वो अपने मायके वालों को आशीर्वाद देती है। जब से छोटी होती है बेटी तब से देली पूजन शुरू होता है। और ये जो महीना है हमारे कुमाऊं में विशेषकर बेटियों का महीना है। और विशेष हमारे जो ये पूरा महीना बेटियों का है। बचपन से आप जब बच्ची छोटी होती है, जिस किसी के घर में बेटी पैदा हुई, अगर किसी के यहाँ बेटी नहीं है तो उसके पास पड़ोस की बेटियों को बुला के वो अपनी देली पूजन करवाते हैं। अपने आस पास पड़ोस की जो बेटियां हैं उनसे अपने घर बुला के उनसे देली पूजन करवाते हैं और उनको उपहार के स्वरूप कुछ भी आपको पहले के समय में चावल और गुड़ और दक्षिणा, और आपके पास आप वस्त्र देना चाहे वस्त्र देते हैं। और इसका स्वरूप फिर जब बेटी की शादी हो जाती है तो बेटी जब भी मायके से जाती है तो वो अपनी मायके की देली का पूजन करे बिना वो नहीं जाती। इसके लिए बेटी जब ससुराल को जाती है तो उसके लिए दिन देखे जाते हैं, वार देखे जाते हैं, और ये सारी चीजें देखी जाती हैं। उस दिन वो जाती है और देली का पूजन करके वो ससुराल जाती है। और नित्य ये क्रम चालू रहता है। जब भी बेटी अपने मायके आती है वो अपनी मायके की देली का पूजन करके ही ससुराल के लिए प्रस्थान करती है। ये बेटी की जब शादी हो जाती है उसके बाद ये वाला महीना हमारे यहाँ बेटियों को भिटोला देने के लिए मतलब एक तय महीना होता है कि साल में बेटियों को हर समय पूछते हैं। रक्षाबंधन, भैया दूज में, या और चैत्र, जिसकी नई शादी हुई है उसे चैत्र के महीने में मायके बुलाते हैं। भाद्रपद का महीना काला होता है और ये पौष का महीना, तो बेटियों को बड़े प्यार और आदर के साथ बुलाया जाता है और मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन ये जो चैत्र का महीना है विशेषकर इसको हम लोग भेटोला का महीना बोलते हैं। भेटोला एक प्रकार का भाई मतलब बहन के लिए भाई अपने घर से भाई लेके जाता है। पहले के समय में होता था पूड़ी पकवान, ये सारी चीजें, वस्त्र और जो भी सामर्थ्य है मायके वालों के पास, तो भाई जाता था। भाई और बहन का विशेषकर ये महीना है। तो भाई अपनी बहन के घर जाता था जिस बहन की शादी हो गई है।
जो अपने घर में है कन्या उसका तो हो ही रहा है, वो डेली पूज रही है, तो उसको भी ये चीजें दी जाती हैं जो मैं बताने जा रही हूँ। तो भाई जाता है अपनी जो जिसकी शादी हो गई है उस बहन के घर में, और उसके लिए उपहार लेके जाता है। जिस भाई की जितनी सामर्थ्य होती है उस हिसाब से वो उसके परिवार के सदस्यों के लिए और अपनी बहन के लिए, जीजा जी और उसके परिवार के फैमिली मेंबर के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो उपहार लेके जाता है। और पूड़ी पकवान और बहुत सारी चीजें वो बना के, जो भी वो चाहते हैं अपनी बेटी को देना, तो वो सारी चीजें लेके जाते हैं। ये महीना विशेषकर बेटियों के लिए बना है। और जो बहन है, जब भाई उसके घर में पहुंचता है तो उसकी बहुत आदर सत्कार करती है, और भाई चीजें लाया हुआ होता है, वो खुशी में, जैसे मिठाई है, गुड़ है, पूड़ी है, पकवान जो भी भाई लाया होता है, तो अपने गांव, पूरे गांव में वो चाहे छोटी सी भी बटे किसी के लिए, वो किसी भी घर और द्वार को नहीं छोड़ती है। पूरे घर गांव में वो अपने भाई का लाया हुआ जो नेक है वो पूरे गांव में वितरण करती है। वो ये चाहती है कि मतलब भाई दीर्घायु हो और उसको पूरे सारे लोगों का आशीर्वाद मिले और मेरा भाई फले फूले। और इसी वजह से ये परंपरा बनी आई है। और अब दूर दूर बेटियां रहती हैं आज के समय में। पहले तो भाई दूर से ही आते थे, मतलब किसी भी गांव में कहीं भी रहते थे, लेकिन आजकल बेटियां भी बहुत दूर रहती हैं। और समय के हिसाब से परंपरा चेंज नहीं, मतलब उसको सहूलियत के हिसाब से आज भाई नहीं जा पाते हैं, कभी सर्विस में होते हैं, छुट्टियों का रहता है, तो वो अपनी बहनों को उपहार स्वरूप मनी ऑर्डर भेज देते हैं। और बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाला ये त्योहार, परंपराएं हैं हमारी कुमाऊं में। बहुत समृद्ध परंपराएं हैं। हो सकता है मैं इसमें काफी कुछ बताना भूल गई हूँ, क्योंकि मैं भी इमोशनल हो गई हूँ। उत्तराखंड की जो परंपराएं हैं उसको मैं जितना मुझे मालूम है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की का प्रयास करूंगी। और मेरे चैनल, मेरा ये पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ये बात सब तक स्प्रेड करें। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा है आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। बाय।